इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या आईएसडी एक ऐसा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है जो अपने बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस के लिए इनपुट सर्विसेज की इनवॉइसेज रिसीव करता है और उनसे जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को उन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए कि किसी बिजनेस की मल्टीपल ब्रांचेस हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो सभी ब्रांचेस यूज करती है, लेकिन इनवॉइस किसी एक ब्रांच के नाम पर आता है। ऐसे केसेस में आईएसडी का काम होता है कि उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि एक जरूरी शर्त यह होती है कि सभी ब्रांचेस का जीएसटिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही होना चाहिए। 6 अगस्त 2024 को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे सेक्शन 261 और सेक्शन 20 में अमेंडमेंट किया गया। पहले आईएसडी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, लेकिन अब यह मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी अगर कोई बिजनेस मल्टीपल ब्रांचेस में आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसे आईएसडी के तौर पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। यह नया रूल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे बिजनेसेस को कंप्लायंस की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आईएसडी मैकेनिज्म का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेंट्रली प्रोक्योर्ड सर्विसेज पर जो टैक्स क्रेडिट मिलता है उसे सही से एलोकेट किया जाए। इससे बिजनेसेस को टैक्स कैस्केडिंग से बचने में मदद मिलती है और उनका आईटीसी यूटिलाइजेशन बेहतर होता है। सबसे पहली लिमिटेशन यह है कि आईएसडी कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अगर किसी ब्रांच ने कोई मशीनरी या रॉ मटेरियल परचेस किया है तो उसी ब्रांच को उसका आईटीसी क्लेम करना होगा। दूसरी लिमिटेशन यह है कि आईएसडी केवल उन्हीं ब्रांचेस को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिनका पैन एक ही है। इसका मतलब यह है कि आउटसोर्स्ड मैन्युफैक्चरर्स या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स को आईएसडी के तहत टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। तीसरी लिमिटेशन यह है कि आईएसडी सिर्फ सर्विसेज से जुड़े हुए आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। गुड्स के लिए यह सिस्टम लागू नहीं होता। आईएसडी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के तहत होती है। सबसे पहले वेंडर्स को आईएसडी के नाम पर इनवॉइस इशू करना पड़ता है ताकि सभी सर्विस इनवॉइसेस आईएसडी के जीएसटिन पर रिकॉर्ड हो जाएं। इसके बाद आईएसडी सभी अवेलेबल आईटीसी को कैटेगराइज करता है। कुछ आईटीसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होते हैं, कुछ मल्टीपल ब्रांचेस के लिए होते हैं और कुछ कॉमन आईटीसी होते हैं जो सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। इस कैटेगराइजेशन के बाद आईएसडी इनवॉइस इशू करता है और आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आईएसडी और ब्रांच एक ही स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होंगे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं तो आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का आधार पिछले साल का टर्नओवर होता है, लेकिन अगर कोई नई ब्रांच जोड़ी गई है तो पिछले क्वार्टर के टर्नओवर के आधार पर एलोकेशन किया जाता है। अगर कोई बिजनेस आईएसडी के रूप में काम करना चाहता है तो उसे कुछ कंप्लायंस कंडीशंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आईएसडी को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेनी होगी जो जीएसटी के अलावा अलग से की जाती है। इसके अलावा आईएसडी को टाइमली इनवॉइसेस इशू करने होंगे और आईटीसी एलोकेशन को सही तरीके से मैनेज करना होगा। हर महीने आईएसडी को जीएसटीआर 6 रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए आईटीसी का पूरा विवरण होगा। इसके अलावा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भी जरूरी है। आईएसडी के रूप में रजिस्टर करने के लिए बिजनेसेस को जीएसटी के अलावा एक अलग आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके लिए बिजनेसेस को फॉर्म रेग 1 के सीरियल नंबर 14 में यह डिक्लेयर करना होता है कि वे आईएसडी के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। जब तक यह डिक्लेरेशन पूरी तरह से अप्रूव नहीं होती, तब तक कोई बिजनेस आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। आईएसडी इनवॉइस इशू करके रेसिपिएंट्स को टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आईएसडी के तहत आईटीसी उसी महीने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जिस महीने में वो अवेलेबल होता है। 1 अप्रैल 2025 तक आईएसडी ऐसे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिन पर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर दिया गया हो, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद आईएसडी रिवर्स चार्ज के तहत दिए गए टैक्स का भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा। इसके अलावा आईएसडी को यह इंश्योर करना होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी को भी सही तरीके से क्लासिफाई किया जाए। अगर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किसी कारण से रिडक्शन करना पड़े तो आईएसडी को एक आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करना होगा जिससे सही एलोकेशन किया जा सके।
आईएसडी द्वारा किसी भी महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया टैक्स क्रेडिट उपलब्ध आईटीसी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे GSTR6 में अगले महीने की 13 तक फाइल करना अनिवार्य है। आईएसडी को आईटीसी की जानकारी GSTR2B से मिलती है, जो सप्लायर की फाइलिंग्स के आधार पर एलिजिबल क्रेडिट्स दिखाती है। जब आईएसडी किसी ब्रांच को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो GSTR6 में ऑटो अपडेट होता है और रिसिपिएंट ब्रांच इसे GSTR3B में क्लेम कर सकती है। आईएसडी को GSTR9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कंप्लायंस प्रोसेस आसान हो जाता है और बिजनेसेस को आईटीसी ट्रैकिंग में सुविधा मिलती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है, ताकि सभी ब्रांचेस को उचित लाभ मिले। जो आईटीसी किसी महीने में उपलब्ध होता है, उसे उसी महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना आवश्यक है। यदि टैक्स रिवर्स चार्ज के तहत दिया गया हो, तो उसका क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर कोई सर्विस किसी एक ही ब्रांच द्वारा उपयोग की गई हो, तो उसका क्रेडिट केवल उसी ब्रांच को मिलेगा। वहीं जो सर्विसेज कई ब्रांचेस द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, उनका क्रेडिट प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर टर्नओवर रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है। इस प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन ब्रांचेस का बिजनेस वॉल्यूम अधिक है, उन्हें उनके अनुपात में आईटीसी का अधिक हिस्सा मिले। GSTR6 में कुल 11 सेक्शंस होते हैं, जो आईएसडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी सभी जानकारियों को कवर करते हैं। इस रिटर्न को हर महीने की 13 तक फाइल करना जरूरी होता है, जो पिछले महीने के टैक्स पीरियड को कवर करता है। यदि आईएसडी समय पर GSTR6 फाइल नहीं करता, तो 50 रुपीज प्रति दिन की लेट फीस लागू होती है। इस रिटर्न में रिवीजन की कोई सुविधा नहीं होती, इसलिए अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसे अगले महीने की रिटर्न में करेक्ट किया जाता है। ये एक मंथली जीएसटी रिटर्न है, जिसे हर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल करना होता है। भले ही किसी महीने में कोई एक्टिविटी न हो, आईएसडी को फिर भी निल रिटर्न के रूप में इसे फाइल करना जरूरी होता है।